आज हम लोग सीखते हैं बायस फोर्स। बायस फोर्स क्या है? हिंदी में इसको उत्प्लावन बल कहते हैं। उत्प्लावन बल कहने का मतलब है कि जब हम पानी में जाते हैं तो नीचे से एक फोर्स हमको उछाल के ऊपर फेंकना चाहता है। वो फोर्स क्या है? वो पानी द्वारा लगाया गया हमारे ऊपर एक बल है जिसको बायस फोर्स कहते हैं। इसी के कारण हम लोग सीखते हैं कि कोई वस्तु पानी में डूबी रहती है, कोई उपलाया रहता है, कोई क्षैतिज इसमें पड़ा रहता है। तो ये कहाँ से ये कंसेप्ट आया है कि वेट क्या होता है? व्हाट इज वेट? वेट हम जानते हैं कि एक फोर्स है जो हमारे शरीर के मास पर, मास अलग चीज़ है और वेट अलग चीज़ है। मास कहीं बदलता नहीं है, वो फिक्स रहता है, जबकि वेट एक फोर्स है। वेट एक फोर्स है जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के कारण, चाहे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन के कारण हमेशा ये बढ़ते घटते रहते हैं। ध्रुव पर है वो ज़्यादा हो जाता है। जब धरती के ध्रुव पर हम जाते हैं, हमारे नॉर्थ पोल पर जाते हैं या साउथ पोल पर जाते हैं, तो क्या हो जाता है? जी का मान बढ़ जाता है। लेकिन वही जब हम विषुवत रेखा पर जब जाते हैं तो वहाँ जी का मान कम हो जाता है, तो वहाँ पर वेट सब्सिट्यूशन कम हो जाएगा, लेकिन मास में कोई अंतर नहीं आएगा। तो F क्या होता है? m गुने जी। जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन। तो F बराबर वी डी जी हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि डेंसिटी के फॉर्मूला से हम जानते हैं कि इकाई यूनिट में उपस्थित द्रव की मात्रा को हम लोग डेंसिटी कहते हैं। डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व। डेंसिटी मतलब घनत्व, इसको डी से डिनोट करते हैं, तो डी बराबर m बटा v। जब हम सिर्फ m निकालेंगे तो d गुने v हो जाएगा, तो m बराबर हो जाएगा d गुने v dv। इसके अनुसार जब ई फोर्स को हम निकालेंगे, वेट वाले फोर्स को, तो वो भी डी जी हो जाएगा। यही जब पानी का हम घनत्व निकालते हैं तो पानी का घनत्व होता है रो। पानी के घनत्व को रो से निकालते हैं, और डेंसिटी तो इसका हम लोग जानते हैं। कितना पानी का डेंसिटी होता है? 1000 लीटर प्रति घन मीटर। 1000 लीटर प्रति घन मीटर। इसी को जब हम लोग सेंटीमीटर में बदलते हैं तो 10 सेंटीमीटर 10 प्रति सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर। इसके अनुसार जब हम लोग देखना शुरू करते हैं तो यहाँ पर कौन उपलाएगा, कौन डूबेगा और कौन तैरेगा समान रूप से, क्षैतिज रूप से। तो यहाँ वी डी जी माने ये क्या है? ये घनत्व और मास है, और ये जीरो जी क्या है? ये इसके द्वारा हटाया गया पानी का मास है। ये जब दोनों कौन बड़ा हो जाएगा, जब वी डी जी जीरो जी से छोटा हो जाएगा, माने इस वस्तु का घनत्व जब कम होगा तो ये उपलाएगा। यही जब वस्तु का घनत्व इसके घनत्व के बराबर होगा तो ये क्षैतिज रूप से तैरेगा। अगर ये ज़्यादा हो गया तो नीचे डूब जाएगा। इसी को हम लोग उत्प्लावन बल के सिद्धांत की, कौन वस्तु तैरती है, कौन उपलाती है, और कौन ये बराबर में क्षैतिज में चलती है। इसी के तरह वेट का हम लोग जब हिसाब बैठाते हैं तो वेट ऑफ ए बॉडी इज ए फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी बाय ग्रेविटेशन, और इसको लिख सकते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन। ओके।